अंदर नहीं आओ आ छोकरा केम बाहर अंदर केम नहीं आता पढ़ाई नो आवे तुम अंदर केम नहीं आवता आ घर कोण છે આ માસી નામ શું માસી નામ શું તો આવી જાઓ અંદર હાલો અંદર નથી આવું કેમ આપણે એટલે તમે તો ન મળે તમે કોનાથી અપડાવો હાલી या से बड़ा लोग इंजन करे अपना आ बच्चे मटाड़ दियो बधाई जदा ना हाथ दे जा ना करे मैं काम करना है माथे हाथ फेरो तो શું થાય જોઈએ આપણે आवड़ा हमने भाई मैं करे मैं काम करना तने काल दिया जा રમેશ તું કેવો કોળી છું રમેશ ભરવાડ બધા ભરવાડ છું તું હરિજન છું પણ તમારે ઘરે આવ્યા લોકો કેમ આવે ખરાબ પણ અંદર ઘરમાં નહીં બહાર તને કોણે કીધું એવું કે તમે અભડાઈ જાવ એમ ખબર પડી ગઈ ના તમારી રીતના ખભા ઉપર હાથ મૂકીને ઉભા રહો આ લોકો સાથે ના ના કેમ અભડાઈ એટલે અભડ શેઠ છે ઈ જ મન નહીં કરે અભડ શેઠ એટલે હું तो पहली बात हम अपना परिचय दे दें आपको। मेरा नाम बड़ू प्रसाद शर्मा शास्त्री है। मैं स्वामी करपात्री जी महाराज का शिष्य हूँ और ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ और काशी के जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री हूँ। उसके बाद शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूं, छुआछूत जात पात मानता हूं। देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणों से मुखमाशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है। बाहु राजन्यः, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जलवैश्याः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत बने पैदा हुआ, ठीक है। वेद कह रहे हैं, ये वेद की वाणी, जो हमारी वेद माता है वही सृष्टि का विधान वही बताती है, ठीक है।
तो शास्त्र की दृष्टि से जो देखा जाएगा वही ठीक होगा और कोई ठीक नहीं होगा। ஊருக்குள்ள போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு மரியாதை போகணும்ப்பா. பாரம்பரியமாக முன்னால் முதியோர்கள், அதாவது நம்ம எங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவங்க வந்து இதில் யாருமே செருப்பு போட்டு போக மாட்டாங்க. அப்படி போட்டு போனா என்ன ஆகும்? போட்டு போகக்கூடாது. அங்கிட்டலாம் போடலாம், அவங்க பிடிச்ச போடலாம், நான் அங்கே போடக்கூடாது. ஊருக்குள்ள அவங்க இருந்தாலும் ஒரு சாதிக்கு ஒரு சாதி கீர்த்தானப்பா. બધા છકડામાં ગયા ગામમાં બધા છકડા ગયા. બધા બોલવાનું રાખો છો તો કાંઈક થોડુંક ભાષણ દે છે ને આપણે છે અમારા ગામમાં ભડાઈશ બહુ જેઠ વ્યંજન જ ન બેહાડે, બાકી બધાને બેહાડે. જેઠ વ્યંજન છે આ લોકો ભડાય છે. ટેમ્પોળો પાછા એવા રજૂઆત કરતા કે અમારે હીરાવાળા ઉતરી જાય તમે બેહો, એટલે કે અંદર એ લોકોને ટિફિન હોય ને તો ટિફિન ના ભરાઈ જાય. செருப்பு சட்டப்படி எங்களை ஊருக்குள்ள போட்டு வரக்கூடாது. கடைக்கு போகும்போது அந்த தூண்கள் இருந்துச்சுல, அது பக்கத்தில் நான் அவுத்து வச்சுருக்கேன். நான் வந்து அதை அவுத்து வைக்காம வந்திருந்தேனாக்கா எனக்கு அடிதான். அவனை பிடிச்சி मैं मिस्त्री का काम करता हूँ अभी गाँव में, एग्रीकल्चर व्यवसाय। ओसी है, बीसी है, हाँ। उनके घर में भी आप काम करते हैं कि वो बुलाते नहीं है? जब भी नया घर बनाता है उस टाइम में अंदर भी सब हम लोग ही बनाता है,
घर पूरा होने के बाद कलर विलर सब मारने के बाद अंदर नहीं आने देता। क्यों नहीं आने देता? उन दलितों लोग ऐसे नहीं आने देता। दाई है इस गांव में? हाँ हाँ माँ। क्या क्या करते हैं? अभी लड़का बच्चा होता है तो उसको लार का पूरन करता है, रहता है, सब बीता करता है, पानी परवा सब फेंकता उगता है, कपड़ा लता उसके साथ। बच्चा जो होता है उसको नहाना धोना और 5-6 रोजा उसको सेक भी देता है, तेल लगाता है। कितना मजदूरी देते हैं? 100। उनके यहाँ पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे पानी मिलता है आपको? हाँ खाना मिलता है? हाँ पानी मिलता है। उनके साथ बैठ के खाते हैं? न बैठ के कैसे खेले, घनश्याम खाएगा, हम बाहर में खाएगा। हाँ अंदर नहीं जाने देता। शादी ब्याह पे बुलाते हैं? शादी ब्याह में क्या बोले तो खाली कमाए घरी बोल, खाली कमाए घरी, शादी ब्याह में क्या बोले तो कमा भेज लो तो अपन घर जा। शादी ब्याह में क्या बोले तो शादी ब्याह में नहीं। क्यों? तो मुसरनी है, ये है मैं छुआ जीते, हम राजपूतनी है कि हम बामहिनी है कि। क्या बात है, आज आप हमारी मूवी बना रहे हो? कॉर्पोरेशन का काम करती है? हाँ जी। आप लोग किस बिरादरी के हैं? वाल्मीकि हम तो। अच्छा, आप किसी को भी जानते हैं कॉर्पोरेशन में जो इस बिरादरी का नहीं है और ये काम करता है? हमारी कॉर्पोरेशन में तो कोई ऐसा है नहीं। किस बिरादरी के हैं आप लोग? ढोल क्या काम करते हैं आप लोग? जितना रेल में डेड बॉडी होता है तो सब हम लोग फेंकते हैं। ट्रेन तो चलती है बहुत स्पीड में, झटका लगता है उसको, उस झटका के कारण से पीस पीस हो जाता है इंसान, और वो पीस को उठा के एक जगह उसको यहाँ है वहाँ है इस तरह से लाते हैं, चुन कर एक जगह उसको सेट करके उसको फोटो होता है, और उसके बाद हम लोग के यहाँ पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देता है। जब सड़ जाता है सर, उसको हम लोग उठा के एकदम कन्हा पर उठा के ले जाते हैं। हम लोग को बदबू करता है, 10 दिन से लोग बदबू करता है सर, हाथ उठाते सर। तो मतलब आपकी नौकरी नहीं है रेलवे में? नहीं सर। गाय देखिए मरता हम उठाते हैं, कुत्ता मरता हम उठाते हैं, बिल्ली मरता हम फेंकते हैं, जितना गंदगी काम आपको जो पैखाना जो करते हैं उसको गंदगी काम हम फेंकते हैं। कोई बड़का जात तो नहीं फेंकने आता, और हरिजने पर इतना कष्ट दिया जा रहा है जब न जब। भारी कोटू வேலைகளுக்கு கூடவிஞ்சு முகத்தில் வழிய சுமதிடுற உங்களுக்கு ஊர சுத்தம் செஞ்ச குற்றத்திற்கோ தோட்டி போட்ட எங்களுக்கு மழை சாக்கடையில் நீ இறங்குவோம் சாரி என்ன சொல் எனக்கு விட்டுப்பட்டு செத்தோ மடா மேல வளவுல வெந்து மடிஞ்சோ மடா வெண்மணியில விட்டுப்பட்டு செத்தோ மடா மேல வளவுல। सनातन धर्म की या हिंदू धर्म जिसे आप लोग कहते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी वर्ण व्यवस्था है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्ण व्यवस्था जैसा कि अभी आपका कहना था कि पक्षपात से ये व्यवस्था नहीं लागू की गई है, ये शुद्ध रूप से वैज्ञानिक व्यवस्था है, समाज के हित में व्यवस्था है, और इस व्यवस्था से समाज का कल्याण ही कल्याण है, किसी तरह की समस्या नहीं है। जैसे कि हम 4 घंटा बैठ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, आपको थोड़ा कठिनाई होगी, आप ये जो कर रहे हैं हमको दे दिया जाए, हमारे लिए कठिनाई होगी। ये वर्ण व्यवस्था को पहले से ही बनाया गया था। अब हमारे वेद घाट धर्म के जितने उपनिषद हैं, यदि सत्य मानते हैं तो वर्ण व्यवस्था तो मान के ही चलना है, चलना पड़ेगा। जो संस्कार पीढ़ियों से हजारों साल से आ रहे हैं, उनके रक्त में ये
समाहित हो जाते हैं, जिससे कि मछली के बच्चे को कोई सिखाता नहीं है। आज आप देखते हैं कि एक नाई के बच्चे में स्वभावतः बाल काटने की कला होती है। और दूसरा ये कहते हैं कि उसमें छुआछूत भी होता है, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, वो होना चाहिए, परंपरागत आ रहा है। उस परंपरा को नहीं फॉलो करते तो किस तरह की विपत्ति आएगी समाज? विपत्ति अभी आप दिखाई नहीं रहते कि गोधरा कांड में 1000 लाख लोग हुआ। अरे गोधरा में तो वो वन लगा गया उसमें। अरे इसको किसके लिए हुआ? धर्म के लिए के तो हुआ ना। स्कूल जाती हो? कौन सी जाति के? स्कूल जाती हो? स्कूल नहीं जाती। हमको हवाई जहाज चलाने का अधिकार नहीं है, और हम ये कहें कि मिस्टर कैप्टन चला रहे इसलिए हम भी चलाएंगे, और हम बैठ जाएं उसको चलाने वाली कट उसके अंदर वो क्या किट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट जो होता है उसका कॉकपिट में घुस के बैठ जाए हवाई जहाज चलाने के लिए और न हटे, क्या करोगे? मारोगे गोली कि नहीं मारोगे? अरे ये हवाई जहाज लेके जाएगा सबको मार देगा। मुझे अधिकार नहीं है, वैसे ही शूद्र को अधिकार नहीं है। हमारे ईश्वर ने बनाया, उसी ने शूद्र बनाया, उसी ने ब्राह्मण बनाया, उसी ने क्षत्रिय बनाया, उसी ने विधान बनाया। उसने कहा कि देखो ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है। कई ऐसे काम हैं जो हम पढ़कर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हम ये तो हमारी थ्योरी नहीं है, हमारी कई जन्मों की थ्योरी है। शूद्र जाति मिली क्यों? स्त्री जाति मिली क्यों? काला रंग हुआ क्यों? गोरा रंग हुआ क्यों? ये सब हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है। पाछू खेचो, 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 पाछू खेचो। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह। This caste has absolutely no part in giving seats, etc. It's very unfair. લોઅર કાસ્ટને અન્યાય થવા જેવો કોઈ સવાલ હોતો નથી. લોઅર કાસ્ટને અન્યાય થશે તો લોઅર કાસ્ટ આગળ આવીને કહેવાની જ છે. જેમ આપણે અન્યાય થયો તો આપણે આગળ આવીને કહીએ છીએ, એમને અન્યાય થશે તો એ લોકો આગળ આવીને કહેશે. હવે આ સમાજમાં તો એવું રહ્યું જ નથી ને. હાલના સંજોગોમાં ક્યાં એવું રહ્યું છે? અત્યારના સમાજમાં એવું છે જ નહીં કે લોકોની સાથે આપણે દુર્વ્યવહાર કરી રહ્યા છીએ કે સહકાર કરી રહી છે. એવું છે જ નહીં ને. સમય બદલાઈ ગયો છે ને. Frankly speaking, I was out of India for 25 years and I've just come back. So I don't know the real scenario, but I think the youth is doing the right thing to go against this. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 5 6 7 8 Why economic status is not given importance and why caste system is being given importance. Whenever you ask any political leader, he will say, "No, yaar, it should always be on a caste system." But we say, why are you dividing us on caste system? અને એ લોકોમાં હોશિયારી તો બી આગળ આવી શકે છે. એના માટે એ લોકોને કઈ વધારે ટકા અનામત આપવા કે કોઈ જરૂરી જ નથી એમ. હવે સવર્ણોને અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ઊંચી કાસ્ટના લોકોને અન્યાય થઈ રહ્યો છે. Don't introduce reservations. That's it. હેતલબેન ચંદુભાઈ સોલંકી. હેતલબેન ચંદુભાઈ. બેન. હેતલબેન ચંદુભાઈ સોલંકી. તમે? રમીલાબેન કનુભાઈ વણકર. મીરાબેન ઈશ્વરભાઈ સોલંકી. ત્રીજા 5મા મિનિટ 7મા. હવે સ્કૂલમાં તમે જાઓ, ભણવાનું તો ખવાય ને, એ સિવાય તમારે શું શું કરવાનું હોય? આ બધું સાફ કર્યા બધું.
આખું મેદાન પાછળથી થોડી ચોખ્ખું ને વારા હોય સોમવારે મારો મંગળવારે બુધવારે એવી રીતના બધા છોકરાનો વારો હોય પટેલા સિરોયા નહીં ના સમજાયું સમજાવ સમજાયું ના સમજાયું પટેલા સિરોયાના વારા ના હોય એમને વારવાનું નહીં કે ઢગલી ને કે વાસણે નહીં કસવાનું અને અમારે કરવાનું આ પહેલું બીજું જય મમ્મી તો આવડે ચા મૂકતા આગળ બધાને ચા મૂકતા આવડે ચામાં શું પાણી એક ગ્લાસ લેવાનું પછી ઉકાળીને ખાંડ નાખી દે પછી દૂધ ચડી જાય એટલે દૂધ નાખી ઉકળી જાય એટલે દૂધ નાખી થઈ ગયું તો છોકરીઓને ચા મૂકવાનું આપે કે છોકરાઓને બી આપે છોકરીઓ છોકરાને આપે આ તમારા બાળકની એમ રોજ ના કરીએ તો મારે તે ડોલ લઈને બે જણ ના જઈ અને પછી બે ડોલ નરેહી ભરીને આવવાનું અને વારી નાખવાનું 8:30 વાગે પછી પાણી દે દેવાનું જે ગંદુ હોય ને ફરી સાફ કરી નાખવાનું 20 ડોલો રેડવાની મતલબ પાણી 20 ડોલ வந்து ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ல 6ஆவதுல இருந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் ஆயிரும். அப்ப 10th போறதுக்குள்ள வந்து ஹெட் மாஸ்டர் விட மாட்டாரு. காரணம் என்னங்கன்னா நீங்க படிப்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி வெளியே தள்ளுறாரு. அப்ப அவங்க அம்மா கெஞ்சிராவும் என்னைய கூட்டு போறாங்க. தம்பி என் மையனை உள்ள விட மாட்டாங்க. அப்ப நான் ஹெட் மாஸ்டர் கேட்கறேன், என்ன சார் பையங்க மேல என்ன சார் எது சார் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கான்னு. இல்ல பையங்க படிப்பு இல்ல முட்டா பயலுங்க, ஏன்டா பள்ளிக்கூடம் படிக்க மாட்டேன்னா ஆனா எங்களை டெய்லி கக்கூஸ் கழுவ வைக்கிறது. அவரை யூஸ் பண்ற பாத்ரூம் கழுவ வச்சாரு. அவ தனியா ஒரு ஹாஸ்டலு, அப்புறம் ஸ்கூலு, அப்புறம் பாய்ஸ் டாய்லெட்டு, கேர்ள்ஸ் டாய்லெட். இந்த லெட்டின் கழுவுறதுக்கு போக கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்தை வச்சு நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் பிள்ளைகளை இந்த நிலைமைக்கு விடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை வச்சு பிள்ளைகளை படிக்க வச்சோம். கடைசியில எந்த இது நாங்க போய் தொடக்கூடாதுன்னு நினைச்சோமோ அந்த இதுலயே கொண்டு பிள்ளைய கொண்டு லெட்டின் கழுவு விட்டதுல இருந்து இந்த ஒரு வருஷம் பள்ளிக்கூடம் போகவே மாட்டாங்க. જમ્યા સ્કૂલમાં ના કેમ તું જાતો નથી, જાતો જ નહીં. કેમ? બધા ઓલા અભડાય નહીં, બીજા જાય તો નહીં જાતો એમ. બધા પાય ન ગણે હું ન કરી દઉં એટલે બીજું થાય હું જાવ જ નહીં. મન લાગે જરો હું મારે બે એટલે બધા ઉભા રહી જાય, હું એકલો રહી જાય એવું થાય એટલે શરમ થાય એટલે જવાય જ નહીં. क्या होता है क्लास में? हम लोग से छुआछूत मानते हैं इसलिए पीछे बैठाते हैं. कौन छुआछूत मानते हैं? टीचर. आप लोगों ने सर को कहा कि हम लोग आगे पीछे बैठेंगे, सर ने अपने हिसाब से बिठाया. अपने हिसाब से हम लोग को कहता है चमार. ये छुआछूत क्या होता है? सबका आगू बैठाता हम लोग के पास करता और मास्टर सबको पढ़ाता है, हम लोग के यहाँ खाली हम लोग बैठाते रहता है. टीचर कौन सी बिरादरी के हैं? रावत. और तुम लोग सब किस बिरादरी के हो? हम लोग नहीं. तुम क्या हो? रावत. अच्छा विक्रम बता, तुम लोग आगे क्यों बैठते हो? रावत है इसलिए. रावत आगे बैठते हैं, पीछे कौन बैठते हैं? हरिजन ये सब. हाँ रावत घर के भी खड़े हैं. कौन है यहाँ पे रावत?
हाँ क्या है इसे थोड़ा बताओ क्या है बगल में सब आइए ना, थोड़ा आगे आइए ना। हाँ सर आप रावत हैं? यस सर आप मास्टर हैं? यस सर आप मास्टर हैं? यस सर नाम क्या है आपका? महेश प्रसाद रावत। ये छुआछूत क्यों करवाते हो आप स्कूल में? नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है, क्लास बिठाते हैं सबको। क्लास में नहीं बैठे। हम लोग आगे बैठते हैं तो पीछे कर देते हैं सर। और तुम लोग? हम लोग के आगे बैठाते हैं। आप बताइए परेश। यस सर क्या कह रहे हैं? ये तो सर इसे तो गलत बतला रहे हैं, हम बाई क्लास बैठाते हैं सर। नहीं सर, सब लड़का को पीछे बिठाता है और कहता है कि गलत बोल रहा है। ऐसा है सर कि सबको पीछे बैठाते तो आगे किनको बैठा? नहीं, एकदम हरिजन टोला वाला सब पीछे बिठाता है। यहाँ चमार रहते हैं सब, इसलिए छुआछूत करते हैं सर। हम लोग को बच्चा को पीछे बैठाने का काम करते हैं। छुआछूत तो है ही नहीं सर, कहीं भी नहीं जी नहीं सर। आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं सर झूठ बोलता है। अब एक चीज आपने बच्चे के अंदर घुसा दी बचपन से लेके एंड तक, वो ऊपर है हम नीचे हैं, वो ऊपर है हम नीचे हैं। वो 25 साल से एक चीज ही सुन रहा है, उसका ब्रेन कहाँ डेवलप कर रहा है? बात होगी जैसे मेरे बच्चे की एडमिशन होगी अभी थोड़ी देर में, तो मेरे से पूछा जाएगा क्या कैटेगरी मैं भरूंगा नहीं वहां पर, ऐसे कभी नहीं भरूंगा। क्यों भरूंगा अपने बेटे को? क्यों ये एहसास रखूं कि नीचा है? क्यों एहसास कराऊं उस चीज को? उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो एक ब्राह्मण जाति के पास है और उसके पास नहीं है? क्या है उसमें? उसको अधिकार नहीं है। अब वो कहे चपरासी हम यहाँ 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है, इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे, उसको अधिकार नहीं ना है। अब वो जब तक ऑन ड्यूटी चपरासी रहेगा चपरासी ही रहेगा, वो जब तक धरातल पर शूद्र रहेगा शूद्र ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। चाहे वो कितना भी पढ़ ले। पढ़ ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसके समझ नहीं आ सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। अब देखो भाई सुनो, लड़ाई करा दोगे तो भारत स्वतंत्र हुए 58 साल हो रहे हैं, कितने वर्ष में कौन चमार का लड़का टॉपर हुआ वर्ल्ड में? अरबों खरबों रुपए तो उस पर खर्च दिया गया, ये बता। I've done my MPhil. It's on basically on Dalit feminism in Maharashtra, how the Dalit women are defining themselves. Very first experience of JNU, I had a friend in my first semester, and we were a very good friend, and she was unwell. I used to look after her. You know, after a few days she came to know I'm a Dalit girl, so she said to me in Marathi, "Oh, I'm a Brahmin girl. You know, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, तुमने मेरी सेवा की है." This was my first experience. And there's a friend of mine and who had a Brahmin friend, and he has a kind of this thing. Oh, I got a Dalit roommate, so he has done a kind of partition. So he doesn't want to see a face of a Dalit boy early in the morning, and this thing's still going on, and it's not coming out also. Lots of Dalit girls who were a junior to me tried to approach me when they were facing a kind of discrimination among roommates, and I do have so when I used to try to sort it out, you know, this kind of problems, I find that beyond the point. But I find that Dalit girl, which is my observation in an institution like JNU, they don't want to come out and say that I'm a Dalit. A friend of mine, should we move? Has been proposed by a Brahmin guy. When he realized she's a Dalit girl, first reaction was, "Oh, she don't look like a Dalit because her features are like a Brahmin." Because
And then over a period of time, when you realize she is a Dalit, the first reaction, I can't marry. I think we also have to think also that self-dignity and self-respect is much more important than anything else. सुन भैया मोर यार जी ये जगवा जुलुम बस बहुत हो गया, इतना काफी है। जुलुम बेदर्दी अब झूठा न कोई इकरार चाहिए हमरा यार चाहिए हमरा बाबा के लिखल अधिकार चाहिए हमरा बाबा के लिखल अधिकार चाहिए हमरा बाबा के लिखल अधिकार चाहिए हमरा गुलामी के बोझा ढोबे जब चाहे मर्जी गुलामी के बोझा ढोबे जब चाहे मर्जी अब झूठा न कोई इकरार चाहिए हमरा यार चाहिए हमरा बाबा के लिखल अधिकार चाहिए हमरा बाबा के लिखल अधिकार चाहिए हमरा बाबा के लिखल अधिकार चाहिए ब्राह्मण लोग ऐसे कच्चे चमड़े को लहू लगा हुआ है ऐसे देखते हैं उठा उठा के कैसा भाई ऐसे सिर्फ पैसा का वजह से तो वहाँ पे उनको छुआछूत नहीं और कोई छुआछूत वहाँ पे पैसा है ना बाहर में आके हमसे छुआछूत है। लेकिन जो गंदा काम स्टार्टिंग में उस टाइम आपको कोई उसी एक भी लेबर का पंडित या दूसरा कोई आदमी नहीं है, खाली चमार ही वहाँ हमको रखा जाएगा। मैंने वुडलैंड शू कंपनी है ना, मैं उसमें नौकरी किया और वो उसका मालिक भी जो रोड़े हैं वो ये दूसरे नहीं है, लेकिन वो वहाँ भी कोई लेबर में एक भी दूसरी जाति का आदमी नहीं है, खाली चमार और वाल्मीकि मछली होंगे, दूसरी जाति का नहीं होंगे। हाँ ऊपर टेक्नीशियन वगैरह जहाँ फिनिशिंग में हैं वहाँ होंगे, लेकिन नीचे नहीं। जो गंदा काम है गंदा हमारे ऊपर है अभी भी। દૂધ મંડળીમાં એ પ્રકારના ભેદભાવ છે અહીંયા ખેડા જિલ્લામાં કે જે સ્થાનિક દૂધ વેચાણ હોય છે કે ભાઈ જે લોકો ગામમાં ભેંસ કે એવું કંઈ રાખતા નથી તે અમને દૂધ જોઈએ, એટલે પટેલ દરબાર જો કદાચ હરિજન કે વાલ્મીકીનું દૂધ પીવે તો એમને અસ્પૃશ્યતા નડે, તો અડીને એવા ગામોમાં અમે જોયેલું કે કેન્ડિડેટ કોણ દૂધ આપવા આવે છે જોવે છે કે ભાઈ આ પટેલ છે એટલે એનું દૂધ લઈને પેલા જે સ્થાનિક વેચાણનું પવાલી હોય એમાં એ દૂધ જાય, પછી એ દૂધ જે ગામના લોકોને વેચવાનું અને બાકી જનરલ એસસી કે ભાઈ રોહિત વણકર કે હરિજનનું કે એ લોકોનું જે દૂધ આવે છે એ સીધું કેનમાં જાય, એ દૂધ સીધું અમૂલ ડેરીમાં જાય, એ બીજા લોકો પી શકે પણ ગામમાં સ્થાનિક લોકો આ દૂધનો ઉપયોગ ના કરી શકે, એટલી એ પ્રકારની અસ્પૃશ્યતા દૂધ મંડળીમાં પણ ચાલે છે। पानी खा रही है तू कौन का पानी है हमारे टाइम चला सीधा लगता है पानी खाली पानी बना गया सब तो बंदा हमें कोई पानी आगे के तरह आपके साथ में वो बाल लगे तो अंग्रेज में वो बाल लगे तो आगे तो एक આ લોકો ના ભરી શકે જાતે ના કેમ ઠીક ઘડીએ વાત નહીં એવું ચાલો અતારે તો કોઈ કારણ તો હશે ને નહીં ને એના એમને બધા ખબર હોય મને ખબર હોય કે અમને જેમ નહીં ખેંચવા દેતા એમ કહે છે કે વણકર છે એટલે અમે ના કુવા પર ચડવા દઈએ એવું અમને શેટરે આમ ધાર કરે એક ગામ ઉપર ને દરેક ગામડે એવું કઈ જે ગામડા હોય ને અમે ભરી શકીએ। અટક તમારો અટક છે એક અટક નું જો માણસ છે ને એ માણસ તો ચલો કદાચ અમે હરિજન છીએ, હું હરિજન છું તો હું ભરી શકું। બીજું એક તમને ખબર છે મેરા બેન કાલે કદાચ આ લોકો એવું કહે કે તમે એમને પાણી નહીં ભરવા દો તો અમે તમારા પર કેસ કરશું તો તમને શું થાય? થાય જ નહીં નાના કેસ એવું થોડું હોય।
கர்நாடகாவில் சொல்லுங்க. மற்றவங்களுக்கு ஸ்டீல் கிளாஸ், எங்களுக்கு கண்ணாடி கிளாஸ். நீங்க குடிக்காட்டி போங்கன்றுவாங்க. ஸ்டீல் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா போட மாட்டாங்க. கொடுக்குறேன். நான் குடிச்சிட்டு கழுவி வச்சிருக்கேன். ரெண்டாவது நாங்கள் போனால் ரெண்டாவது அந்த கிளாஸ்ல எடுத்து கொடுத்து வேற கிளாஸ் தான் நடந்தாங்க. எல்லாரும் வருவாங்களா அந்த கோயிலுக்கு? எல்லா பேரும் வருவாங்க. எஸ்சி காரங்க வருவாங்க. வருவாங்க, ஏசி வர மாட்டாங்க. அவங்க தான் வந்து கொட்டு அடிக்கணும். குடும்பம் வரும் கோயில் கும்பிட்டு அவங்க தான் வருவாங்க. உள்ளே போக மாட்டாங்க. வந்து பின்றள்ளி பூசி போவாங்க. உடலில் அள்ளி கொடுப்பாங்க, அள்ளி கொடுப்போம், பூசி போவாங்க. இதை கையில் தான் காணிக்க உண்டியில் போடுவாங்களா. அவங்களாம் போக மாட்டாங்க, அச்சப்பட்டு போக மாட்டாங்க. நாங்கள் ஒன்றும் சொல்ல போகிறோம். அவங்க தான் தெரியும். राम जी मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, गायत्री मंदिर, अंबाजी मंदिर અને શંકર ભગવાનનું મંદિર. હવે એમાં સેનવાન જાવ દે શહેરમાં પજે લાગી અમે પણ ઠેઠ છેટે हाँ मंदिर में जवाई नहीं हमारे. અંદર જાય તો અમર મર્યાદા તૂટી જાય. એટલે કારણ શું કે બખાડો કોઈ એ લોકો ચીડાય. પટેલ ઝાલાવાળી હે ગામમાં એટલે થોડા ચીડાય. એટલે આપણે મર્યાદા રાખીએ. ચમ કે એ મોટા લોક ને આપણે હલકી વળે એટલે આપણે ના જઈએ. મર્યાદા હોય તો સારું. એ લોકોને આભડછેટ લાગે એટલે અમારે જવાય નહીં. પ્રસાદી તો હાથો હાથ હાલે. આમ કઈ ના માથો હાથ હાલે. એવું આભડછેટ ના રાખે. પ્રસાદી તો માથો હાથ આપી દે. અંદર જવા ના દે એ આભડછેટ નથી. આભડછેટ પણ જવા ના દે. મર્યાદાનો પ્રશ્ન અમારે. कौन सी कम्युनिटी में बनाया है मंदिर? कोमट है, वैश्य। ये जो एससी कम्युनिटी आते है किधर? ఇక్కడ కూడా రాదు. ఈ వస్తారు కార్యక్రమం అయినప్పుడు వచ్చి అక్కడ ఉంటారు. అవతల లోపలికి రాదు. हम मंत्र शिवाजी एक्ट में कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तो विश्वनाथ मंदिर है, चमार जाते थे अंदर। हम लोग जो काशी के विद्वान बड़े बड़े शंकराचार्य कहते थे नहीं अंदर नहीं जाना, अंदर जाओगे तो पाप होगा। रुद्र सेवा था विष्णु हुआ प्राकार अभ्यंतर यदि रुद्र का मंदिर हो अथवा विष्णु का मंदिर हो उसके अंदर यदि रजस्वला वधु शिव चांडाल से समागता रजस्वला स्त्री या चांडाल चला जाता है तो सर मैंने हमारी माता भी। अच्छा एक बात बताओ जी, ये तुम्हारा अंग है ना? सर ये उंगली भी तुम्हारी है, ये छेद भी तुम्हारा, ये प्लीज ये उंगली इस छेद में डाल के इस छेद में डाल के दिखाओ। क्यों श्वासत मानता है? मारूंगा तेरे को, डंडा लेकर कहूँ पीट। श्वासत मानता है? तेरी उंगली है, तेरा नाक है, और जब तेरा कभी सर्दी में भर जाता है तू ऐसे कर लेता है कि नहीं? बोल करता है कि नहीं करता है? ऐसे करके कर 3 बार बोलूंगा उल्टी कर देगा। न डंडा लेकर पकड़, डंडा के बल पर कर सकते हो।
मेरा ऊपर, तुमका ऊपर, इनका ऊपर, सभी में अंतर में आत्मा है। संसार में सभी शरीर अशुद्ध है। आत्मा का निश्चय पवित्रता। जाति का मतलब क्या है? शरीर से ही जाति होता है ना, आत्मा से जाति कहाँ होता है? जाति शरीर से होता है, खाना से होता है, अशुद्धता खाना से होता है। इसलिए वेजिटेरियन शुद्ध है, नॉन वेजिटेरियन अशुद्ध है। औरत लोग है, औरत लोगों का 3 दिन अशुद्धता होता है, महीने अशुद्धता है, दूर करेंगे। प्रसूति जगह ही अशुद्ध है, तो गंदा है, कोई नहीं देख सकता है। फिर बच्चा आने के बाद शुद्धि करता है, अशुद्धता से शुद्धि करके बच्चा लेता है। शरीर से शुद्ध अशुद्ध होता है, आत्मा से कुछ नहीं होता है। ये शंकराचार्य फिलॉसफी। गंगा प्रदूषण के लिए बोल रहा है, गंगा ही पवित्र है ना, तो प्रदूषण कहाँ होगा वहां? वैसे हिंदू धर्म पवित्र है, कहाँ से अपवित्र होगा? कभी भी नहीं होगा। આનો અનાદિથી રજપૂત રક્ષણ માટે રહેલો છે અને રજપૂતોનો ધર્મ રક્ષણ કરવાનો છે, બરાબર? પહેલાંથી રાજાશાહી રજપૂતોમાં જ હતા, જેના ઘેર ઘરા હતા, ગામડાઓ હતા. હવે તો રહ્યા નથી, જોડે રક્ષણ બની ભક્ષણ થઈ ગયા છે, એટલે બહુ સવાલ રહેતો નથી. અમારા બહેનો પાણી ના ભરું, ખેતરમાં ન જાય, આવા વજલો છે. એટલે રજપૂતોની હંમેશા બોલબાલા જ છે, અમે કાયમથી રજપૂતોની બોલબાલા છે. हमारे बड़े लोग कहते हैं अपना मुंह दिखाना नहीं चाहिए, और बड़े कहते हैं वो तो हमें मानना ही चाहिए। अच्छा, आबड़छेप क्या होता है? पता नहीं, हमको क्या पता। वो लोग कहते हैं कि हमारे से निचली जाति को छूना नहीं चाहिए, इसलिए हम उसे नहीं छूते हैं। દેડને મુવાડું તો મારે ઘેર જઈને શોટ લઈ પડે અથવા નાહવું પડે. हम सिर्फ स्कूल में ही उनके साथ बातें करते हैं, घर आके नहीं करते हैं। वो तुम्हारे घर आते हैं? कभी कभी आते हैं, कुछ काम हो तो। दूध लेने आते हैं ना, वो સવારે દૂધ લેવા આવે ને, હરિજન કે ભંગી કે વાઘડી, એ અહીંયા બહાર ઉભો રહીને માગવું, એના ઉપર હાથે જ હાલવાનું, અડકી નહીં હાલવાનું, અડકવાનું નહીં. અહીંયા આવીને जब वो आते हैं तुम्हारे घर, हाँ, बैठते हैं? बैठते नीचे नीचे ही बैठते हैं। આપણા ભાઈ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નહીં, આપણે હરિજન અમારો ગામનો છે, પણ એ અહીંયા આવે તો કોથળો નીચે પાથરવાનો, ખુરશીમાં ખુરશી આપો તો નહીં બે. क्या बुलाते हैं वो तुमको? मान देकर बुलाते हैं हम लोग को। वो हमसे बड़े हो फिर भी हमारा अपमान नहीं करते हैं वो। जैसे कि मालिक बोलेंगे, मालिक कहाँ गेल खनी, यही बोलेंगे। और दूसरा बात बोलेंगे ना कि त्रिपुरारी किधर गया, उमेश किधर गया, तो पूरा हम लोग पर फैर हो जाएगा। दाखला के रंजीत सिंह तो मैंने कोई मारो आवड़ो छोकरो है ना, इन्हें दाखला के प्रबत, तो इन्हें पर्वत ना कोई के पर्वत जी, पर्वत सिंह હાલે 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 क्या એટલે પેલા સામેવાળો મોટો હોય તો ઉંમરમાં મોટો હોય તો એ નાના છોકરાને પરબત ના કે આવડા છોકરો છે ને દાખલે કોનો ટુંકારો ના આવે, ટુંકારો નહીં. નાનું છોકરું હોય, ભલે હોમો 80 વર્ષનો હોય, પણ એને ટુંકારો ના દે, કહું તું તારી નાખી
એવું ના કહી શકે, बापू के બાપુ જ કેવું પડે. वो लोग आएगा ना तो खटिया पर नहीं बैठ पाएंगे, खटिया से नीचे हो जाइए अपने घर में। हाँ अपने घर में अपने दरवाजे पर કોઈ પણ વસ્તુ આ બીસી છે હરિજનમાં કોઈ દિવસ ત્યાં જવાનું નહીં, એ બોલાવી તો જ જવાનું, એમના કહેવા પ્રમાણે કોઈ દિવસ હેડવાનું નહીં. એનું જ કારણ એક જ કહું, દરબાર આવે છે આટલું એમના બી કવિ જુઓ પહેલાથી ડરાલો. એ ડર હજુ સુધી અમે જાણી એટલે અમે જતા અહીંયાથી નીકળીએ એટલે તરત જ પેલા ઉભા થાય, જો ઉભા કદાચ ના થાય તો કોઈ જીડીઓ હોય અમારી જોડે. પ્રથમ મર્યાદા સાચવતા આવડે છે, શીખવાડવાનું કઈ ના આવવાનું, એટલે પહેલાથી જ ઉભો થતો હોય પેલો. કેવી રીતના શીખવાડો તમે? કેવી રીતના શીખવાડો? દુઃખ એ 14મું રતન છે. મને એને મશીન લઈ દીધું ભૂપતભાઈ દાનભાઈ 7200 રૂપિયાનું. દરબાર છે? હા 1500 રૂપિયા એને રોકડા ભર્યા ને આગળ મશીન લીધું ને ત્યારે દુકાને. પછી એ રૂપિયાના એને 2 વર્ષની અંદર પૈસાના મને 24,000 રૂપિયા કર્યા. એટલે અહીંયા આગળ આવ્યો મને કે 24,000 રૂપિયા લાવે ભાઈ. મેં એટલા બધા પૈસા એને થોડા થાય કીધું. તાકે ના એ તારે 24,000 રૂપિયા આપવા પડશે, નકર 8 દિવસમાં તને મારી નાખે. આવી મને ધમકી આપી એને. પૈસા તો 8 દિવસમાં મારીથી કેમ થાય એટલે બધા. પછી 8 દિવસ પછી મારવા એવડા લોકો ફરવા મળ્યા ધારિયા કુવાડી લઈને. એટલે હું પછી અહીંથી ભાગી ગયો. પછી આવ્યા કે મા બાપ ક્યાં મેં ઘરે નથી કીધું, ઘરે નહોતા. અને હું જ ત્યાં છોકરા નનકા નનકા લઈને કઈ ઘરે છે, મેં ઘરમાં નથી કીધું. તે ઘરમાં છે એમ કરીને એને આગ લગાવી. એમ કે હમણાં હશે જ ના બહાર નીકળશે. એની જાતનો ઢેઢો પાછળ કીધો કે એની જાતનો ઢેઢો ક્યાં છે નહીં ઘરે. આગ લગાડીને વહી આવી ગયા. અહીંયા વણકર કુટુંબો ખરા ગામમાં? વણકર ખરા? ભંગી ખરા? એ ભંગી કુટુંબના લોકો અહીંયા તમારા ત્યાં આવે ઉઠવા બેસવા? ના. તમારે ત્યાં પાણી પીવે? કેમ? હવે કઈ પાણી પી મેં તો આપણે તો અમે તો ભરાઈ નહીં નથી. એટલે દરબાર તમારી સાથે આબરસેટ રાખે અને તમે ભંગી સાથે રાખો? હા. ઉઠો. உங்க வீடாங்க? எங்க வீடுதாங்க. எதுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் கவர்லாம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க? பூரா ஒழுகுதுங்க பூராமே. யார் உடைச்சாங்க? மேஜாதிக்காரங்க. காட்டு போய் அலசணும், காட்டு போய் அலசவு சைக்கிளையும் பாரு, நம்ம அலசுற இடத்துல வந்து சைக்கிளையும் அலசுறான். இவனை போனதானுமே நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கொலை பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு அவங்க வந்து சைக்கிளியா நீ கீழே அழைக்கிறது நாங்க மேல அழைக்கிறதா? சைக்கிள் போட இந்த வீட்டுக்கு பின்னால ரோடு, அந்த ரோட்ல இருந்து தூக்கி தூக்கி வீசிட்டாங்க. கம்புக, கல்லு, பீங்கானு, பாட்டிலு பூரா தூக்கி வீசி என்ன நாங்க காக்குறது? நாங்க எந்த அவங்கள நாங்க என்ன கோதிர்வு செஞ்ச? எங்களதான் கோதிர்வு செய்யறாங்களோ ஒழிஞ்சு தவிக்க தண்ணி தான் கேட்டா. கோதிர்வு நல்லா பாருங்க. इधर देख, ठोकर लगी किसको? शूद्र को. शूद्र है ना, पदभाग में शूद्र हो जाता. ठोकर लगी शूद्र को. चिल्लाया कौन? ब्राह्मण मुख चिल्लाया. अरे बाप रे जान. कौन चिल्लाया? और क्षत्रिय तुरंत लगा उसको उपचार कर. सब लग गए एक दूसरे में. ऐसे ही हमारी वर्ण व्यवस्था है. छुआछूत का मामला तो एकदम है सर. भूमिहार से बल्कि ज़्यादा मैंने हम लोग के छुआछूत मानता है. हमारे ग्राम महीना के भूमिहार का गांव पड़ता है. वहाँ हमको निमंत्रण दिया श्राद्ध का भोज खाने के लिए. तो नोनी का मुखिया है, बहुत दमक लोग हैं, उनका भी निमंत्रण मिला था.
और जब भोज खा कर विजय हुआ उठा, वैसे मुखिया ने हमारा हाथ पकड़ लिया और कहा साला मादर चोद बहन चोद, तुम भूमिहार के सौ तो समाज में क्यों खाया, साला नीच छूत जात। हम कहा हुजूर तो हमको तो दोष कुछ नहीं, खिलाने वाला का दोष है। हमको तो कहा था पाछे खाने के लिए, तो हम खाते, हमारा दोष नहीं है। तो मादर चोद बहन चोद तुम्हारा इस गाड़ी पर बैठा कर करके और तुम्हारा गांड में पिटलो दे देंगे साले, और तुम्हारा आज छुटकारा नहीं होगा साले। इसी पर ग्राम नोनी का निरंजन सिंह मुखिया कॉलर पकड़ लिया और थूक दिया सच चेहरे पर। वो हमारे चारों मिल करके डंटा लाठी से मारने लगे। इसी पर हुजूर कल के साला तुम्हारा 20,000 रुपया जुर्माना दिया होगा तब तुम्हारा जान छोड़ेंगे। आने तो आए, ये गाड़ी पर बैठा करके तुम्हारे जंगल में ले जा करके मार के फेंक देंगे। तब हुजूर हम डर के मारे 20,000 रुपया गच्छे कि तो यहाँ तो रुपया नहीं है, हम कल पहुँचा देंगे। कहा ठीक है, कल पहुँचा दोगे। और साला ये बात कहाँ उठ नहीं कीजिएगा और थाना भी नहीं कीजिएगा। अगर थाना कीजिएगा तो थाना हमारा मुट्ठी में रहता है। पुलिस केस करवा जाए तो पहला पूछा टेलीफोन की पुलिस नहीं हो परमिशन नहीं सामने आया से हरिजन का भाई वाघरी का तो कई भाई फरियाद तो FRI ना फाड़तो अँ अमे समाधान करी मोकली दीए એટલે અમારે અહીંયા સમાધાન થઈ જાય। चलो सीधे सीधे આગળ ના જવા દે, આગળ ના જવા દે, કોર્ટમાં કેસ नहीं જવા દેવાનો। आज स्कूल जाएगी? नो, क्यों? कभी भी चले जाए, हम किसी का डर नहीं है हमको स्कूल में। क्यों? हम डॉन है, डॉन। એટલું બધું માન રાખ, અત્યારે માન મર્યાદા તો છે જ। શું સાહેબ? કોઈ માન મર્યાદામાં અમારા તૂટફૂટ નહીં થઈ અને હવે કંઈ જળવાઈ અને જુગ જળવાઈ રહેશે, આજે પણ જળવાઈ રહી છે અને જળવાશે। એનું કારણ છે કે તો સિંહના બચ્ચા સિંહ જ થકે, શિયાળ નહીં થવાના। डॉन कुछ कहते हैं ना तो मान लेना पड़ता है सबको। अपन को किसी का डर नहीं है, क्या बाकी रहेगा सारा। સ્વામિનારાયણ મંદિર આપણે છે ને ત્યાં ત્યાં પેલા લોકો આવે ના હરિજન જો મંદિરમાં આવે તો પછી વાત રહી કે અસ્પૃશ્યતાની આવે જ નહીં ને, બોલાઈએ તોય ના આવે। મંદિર અંદર નહીં આવવા, નો અલાવ। आपको जो है भारत का जो संविधान है उसके और हमारे जो वेद है उसके बीच में चुनना है आपको। नहीं, हमको भारत संविधान हम नहीं चुनते, हम भारत संविधान को संविधान नहीं मानते। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। हमारा वेद आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, उसको करो। उसमें बुरा भला सोचना तुमको राइट नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र लिखा है कि मतयो यत्र गच्छन्ति, बुद्धि जहाँ जाती है तत्र गच्छन्ति वानराः, वहाँ पशु जाते हैं। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, शास्त्र जहाँ जाते हैं तत्र गच्छन्ति मानवाः, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला मानव है। मत करो लॉजिक, मत लगाओ, जो कह गए हैं वही ठीक है। మాట్లాడితే దూరం ఉండంటావు, మాట మాట్లాడితే దూరం ఉండంటావు, మాట మాట్లాడితే దూరం ఉండంటావు, మాట మాట్లాడితే దూరం ఉండంటావు। ఈ రక్తం ఎట్టుండేరో ఓరోరి మా రక్తం వెరుపుండేరో ఓరోరి, ఈ రక్తం ఎట్టుండేరో ఓరోరి మా రక్తం వెరుపుండేరో ఓరోరి, ఈ రక్తం ఎట్టుండేరో ఓరోరి మా రక్తం వెరుపుండేరో ఓరోరి, ఈ రక్తం ఎట్టుండేరో ఓరోరి మా రక్తం వెరుపుండేరో ఓరోరి।
ये जगह शहीदों की जगह है। हम देख रहे हैं कि कोई भी बिना रुके जाता नहीं यहाँ से। कोई नहीं जाएगा, चाहे मंत्री है, मिनिस्टर है या कोई भी आदमी है, साइकिल वाला है, गरीब है, राजा है, कोई भी आदमी यहाँ से गुजरेगा। यहाँ एक मानता है कि यहाँ जो माथा टेक के नहीं जाता ना तो उसका शीश थोड़ा आगे निभा देते हैं, वो एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ पे शीश निभाना पड़ेगा उसको। महाराज ने जो हमारे गुरु लोग थे, जब हर मंदिर का, स्वर्ग मंदिर का नींव पत्थर रखा तब भी 4 दरवाजे रखे थे, चारों वर्णों के लिए, चारों जातियों के लिए। तो जो सिख धर्म है अपना, हाँ जी, उसमें भी जातियां हैं? नहीं, ऐसा है, पहले जो जितनी जातियां थी सिख धर्म में समाप्त कर दी थी गुरु लोग ने। कोई भी यहाँ सेवा कर सकता है, कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं है, कोई भी जाति का कोई भेदभाव नहीं, आप देख सकते हैं। ये 2 अलग अलग जगह क्यों? ये अलग अलग जगह की थी ना। क्यों? ये जात पात का सवाल करते हैं। तो मजबी सिंह या तुम आओ। आप मजबी हैं? हाँ। दरवाजा 2 क्यों है? 4 दरवाजा क्यों? ये पहले से बाबे ने बने आते, पहले भी यहाँ जगह थी, पहले 4 दरवाजे, बाद में 4 दरवाजे। कुछ लोग यहाँ से आते हैं, कुछ लोग वहाँ से आते हैं, ऐसे क्यों है ना? वो तो सब मजबी, आपने मजबी सेंगे, मजबी सेंगे, इधर के अपने जिम्मेदार जट है। बस करो। यहाँ नौसिंह का गुरुद्वारा जो है, हाँ जी, आप लोग प्रसाद लेने जाते हैं वहाँ पे, वो जो मिलता है पीने को? हाँ जी, पर बहुत छूट-छाट करते हैं जट लोग ਜਿਹੜੇ तकरीबन ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। यहाँ गांव में किसी ने कोशिश की है कि वो जो जाट सिखों वाला दरवाजा है वहाँ से प्रसाद ले? हाँ, बड़ी बार एक आदमी का कपार फोड़ दिया था। ये उसने ना, वो जो उनका दरवाजा है, उनके दरवाजे में प्रसाद ले लिया। वो लोहे का इतना बड़ा होता है बर्तन, उसने मार के उसका कपार फोड़ दिया। ऐसा होता है। मजबी सिख का अलग गुरुद्वारा है गांव में? हाँ जी, लग गया इधर पास में ही। जैसे गुरु की वाणी कहती है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया कौन भले को मंदे। जात होने के कारण ही ये जो गुरुद्वारे अलग अलग बने हुए हैं। हमारे गांव में तो 2 है, कहीं कहीं 3-3, 4-4 गुरुद्वारे हैं। जितनी जाति है उतने गुरुद्वारे है या मंदिर है। मैं ਸਿੰਘ ਸੱਜਿਆ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। जद के सिख इन्हां विचों 10% नहीं हो, बाकी 70% दलित आ। हाँ हाँ, गुरु जी ने 5 प्यारे साजे जिहड़े
ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਜੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ पंजाब में जो भी विकास होता है ना, आर्थिक विकास होता है, वो थ्रू धर्म होता है। इसका भाव ये हुआ, जो जट है, सरमाएदार है, जहाँ जगीरदार है, वो उनके कब्जे में श्रोमणी अकाली दल है। श्रोमणी अकाली दल के कब्जे में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कब्जे में अकाल तख्त है। वो उनका अकाल तख्त किसी को सिख माने या ना माने, किसी को बोल देते हैं जो सिख है, किसी को बोल दे सिख नहीं है। जो पाठ करता है, जो बाजा बजाता है, ढोलकी बजाता है, जहाँ चिमटा बजाता है, जो इसकी सफाई करता है, जहाँ लंगर में रोटी पकाता है, कोई भी काम करता है, वो हमारे लोग करते हैं। लेकिन जो मैनेजर बैठा है उस टेबल पे अंदर पे, जो गोलक है, इसका जो पैसा है वो गिनेगा, वो ही सारा कुछ करेगा। देखिए, ऐसा है भी गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक देव जी ने और गुरु ग्रंथ साहब ने तमाम लोगों को जोड़ने की बात की, लेकिन जो इनका अमल है वो तोड़ने की बात करता है। जब हम राम सिंह हैं तो राम सिंह हैं, जब हमने अमृत छक लिया तो हम सिख हैं। हम मजहबी सिख नहीं हैं, रामदासिया सिख नहीं हैं, वाल्मीकि सिख नहीं हैं, रामगढ़िया सिख नहीं हैं, शिम्बा सिख नहीं हैं, हम सिख हैं। और इन लोगों ने कभी भी हमको सिख नहीं माना, मगर जोड़ देते हैं। जैसे हिंदू धर्म में किया गया था ना, उसकी जाति, ये भी साथ में जाति बोलते हैं। हम सिख हैं, अपने गुरुद्वारे में बैठे हैं, हम बोलते हैं हम सिख। मैं डॉक्टर येदुलाल हूँ। मैं इस समय कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में, एंड आई एम हेडिंग ए यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ अबाउट 42 बेड्स। मैं इस समय नंबर 2 पोजीशन पर हूँ अपने डिपार्टमेंट में। अबाउट 20 डॉक्टर्स आर वर्किंग अंडर मी। ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट आदमी एक स्टेटस पे भी पहुँच जाए, चाहे सर्जन हो या प्रोफेशनल हो, तो साइकोलॉजी का रिकॉग्निशन उसके सीनियर से, उससे कलीग से, उससे जूनियर से नहीं मिलता है। जैसा कि अभी लास्ट 2-3 साल से हो रहा था कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो छुट्टी पे जाया करते थे, तो चार्ज मुझे ना दे के मेरे से जूनियर आदमी उसे चार्ज दिया करते थे। अभी ऑपरेशन थिएटर का ही ले लीजिए, एक सर्जन को स्किल गेन करने के लिए थिएटर की जरूरत होती है। मुझे जो मेरे से जूनियर आदमी है उसके मुकाबले में 2 साल तक थिएटर्स भी कम दिए, अलॉट किए गए। मेरी एग्जिस्टेंस को सबकॉन्शियस लेवल पर एंड कॉन्शियस लेवल पे कबूल नहीं किया जा रहा है। अभी ये विलेज लेवल की आमने सामने की गाली गलौज को पार करके हाईटेक डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है। आमतौर पे ये माना जाता है कि जो एमबीबीएस बनते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, ये जो है बहुत कम परसेंटेज पाकर किसी और की सीट को धक्का मारकर किसी और को की बलि चढ़ाकर जो है बन जाते हैं डॉक्टर। इसके बारे में आप बताएं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो शेड्यूल कास्ट बच्चों का और बाकी लड़कों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, जो इकोनॉमिकली स्पॉइल्ड बॉयज हैं
उन्हों को बहुत जल्दी पनपाया जा रहा है, ये कह के कि ये सेल्फ फाइनेंस सीट से आए हैं, ये आए हैं। उसके लिए तो गवर्नमेंट ही बोलती है, ना आम पब्लिक बोलती है, जो कि बहुत कम परसेंटेज लेकर डोनेशन कॉलेज से आके सामाजिक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर समाज की उदासीनता इस इकोनॉमिकली स्पॉइल्ड लोगों से क्यों है? मेरा नाम कुसुमी यदुलाल है और मैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में शिक्षा शास्त्र विभाग में लेक्चरर हूँ। मैंने BA B.Ed, MA इकोनॉमिक्स और MPhil PhD है। 4th क्लास में पढ़ता है संस्कृति में। हाँ। और इसने आप विश्वास सिर्फ 2 महीने से दिल्ली यूनिवर्सिटी घूम रहा है। जैसे ही पैदा हुआ है मेरे साथ साथ पूरी PhD की डिग्री ली है इसने। तो स्कूल लेवल पे आपको इस तरह की कोई दिक्कतें हुई हैं आपके दलित होने को लेकर के? स्कूल लेवल पर अगर होती भी है तो लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता है, इतने मैच्योर नहीं होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं और हमारी सोच बढ़ती है, समझ आती है, तब हमें एहसास होता है कि केवल हम इस वजह से परेशान हैं और इस वजह से हमारे अंदर जो है हम लोगों को भिन्न समझा जा रहा है, केवल कास्ट बेसिस की वजह से। वो लोग हमें अपनी बराबरी में देखना नहीं चाहते। They will deny me every possible अपॉर्चुनिटीज जो कि मेरा स्टेटस बताती हो, वो मुझे डिनाई करना चाहेंगे। उन लोगों की दृष्टि में ये है कि दलित वर्ग से हैं, इन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, इनको इतना बुद्धि नहीं है, उन लोगों की ये मानसिकता है। क्योंकि मैं पहले तो दलित, ऊपर से महिला, डबल दलित हो गई मैं। जितने भी हाईली टैलेंटेड शेड्यूल कास्ट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं, या हो सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में भी हों, तो भी उन्हों की यही दास्तां है। लोग कहते हैं कि पौधा जो है, फल जो है नीचे झुकता है, लेकिन हमारे पास एक मिर्ची ऐसी है जो ऊपर को चलती है। बताओ। ये स्पेशल मिर्ची है जो ऊपर खड़ी होती है, आसमान की तरफ देखती है, अपनी उन्नति को देखती है। ये दलित है। ये दलित है। Is untouchability still practiced in India? I didn't get you. Untouchability. Pardon? Kerala, I don't think so. Kerala, Uttula. I don't think so. No untouchability here. Kurvavulla. Because Kerala literacy is that much more, and people, I don't think so. People don't touch me or don't speak to me. Not much, but that is in the heart, in the feeling, in the mind. But I'm not sure. Maybe people discriminating people in between the caste, but I never do so. കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലും ഇല്ലാത്ത വിധം ഏറ്റവും പ്രോഗ്രസ്, ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കർശനമായി ജാതി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുള്ളിയാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പ്രശ്നമില്ലാന്ന് ഞാനും വിചാരിക്കാം. ഈ രണ്ട് സവർണരും ഞാനും കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സവർണ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു സവർണൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയാൽ നീ എന്നടാ പെലയന്മാരുടെ കൂട്ട് പെരുമാറുന്നെന്ന് അവൻ ചോദിക്കും. അത്ര ഭീകരമായ ആക്രമണമെന്ന് ആലോചിക്കും. ഇതിവന്റെ അറിയാതെ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചാടുന്ന സാധനം, ഒരു പുനേനെ കയറി ആക്ഷേപിക്കുന്ന സാധനമല്ലത്. അതായത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, കേരളത്തിലെ നായന്മാർ വഴക്കുണ്ടാകും. ചേട്ടൻ അനിയൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ അനിയനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? നീ എന്നോട് കളിച്ചാൽ എന്റെ സ്ഥലം ഞാൻ പെലേർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇവന്റെ സ്ഥലം ഒരു അടുത്തടുത്തല്ലേ കിടക്കുന്നത്, മറ്റവന്റെ സ്ഥലത്തിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ പെലേർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പെലേർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവനെ മറ്റേ വിറ്റിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാണ് അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺഷ്യസ്നസ്. സാർ അങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വർഷം ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഈ മാസം താമസം മാറ്റിയത് കുടമാളൂര് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം നായരാണെന്നോ. Fair Narayan is the Indian president,
ഇയാള് പരവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടയാളാ. ദലിത് പരവസം, പരവന്റെ പണി തെങ്ങ് കയറ്റമാണ്. ഇയാള് റെഡ് ഫോർട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് കൊടി ഉയർത്താനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കുറ്റിയിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്ന ആഭാസന്മാരായ മലയാളികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇത്ര ഭീകരമാ കമന്റ്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ UGC പാസ്സായി. കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ വൈക്കം ഞാൻ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഫൈദോർന്നും റമോൺ എന്ന പേരിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അയാൾക്കൊരു പ്രശ്നമാകുകയാണ്. അതായത് തഹസിൽദാർക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാകുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പട്ടികക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പേരിട്ടുന്നു? ആ നിലയ്ക്ക് എന്നോട് വളരെ റഫായിട്ട് സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ട് അയാൾ എനിക്ക് തന്ന അവസാനം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നറിയാം, ഇയാൾക്ക് ഒരു മതത്തിലും പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് ശരിക്കും പ്രശ്നം. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. ഇത് പ്രശ്നം സാൻകുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പേരിടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കാണ് എന്ന പ്രശ്നം. പണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ട്രഡീഷനിൽ ഈ പുലയർക്കും പലർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സവർണര. അവർ ജാത്തനും മാടൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. കേരളത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റിന്റെ രൂപം അതാ സംഭവം. പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു പറയന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുലയന് 90 അടി നമ്പൂരിൽ നിന്നും ദൂരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ദൂരത്തിന്റെ അകലത്തിന്റെ ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലമല്ല പ്രശ്നം, മറിച്ച് മുണ്ടിൽ നിന്നും ജാതി ഗ്വാളിയർ റയോൺസിന്റെ പാന്റിലേക്കും കോട്ടിലേക്കും മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ SFI സജീവ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ സെനറ്റ് മെമ്പറായിരുന്നു, കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ SFI തന്നെ CPIM പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. DYFI സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ദളിത് ബോധത്തിലേക്ക് വരികയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില വഴികളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഏറ്റവും അധികം SFIയുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുകയും SFIക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകല എന്നെ അധ്വാനിക്കുകയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ലേബറേഴ്സ് വിഭാഗം, ഒരു തൊഴിലാളി വിഭാഗം, അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ആ ഒരു ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു വിഭവശേഷിയെ ഒരു ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തകരുന്നത് SFI എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ അടിത്തറ തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ എന്താ വെച്ചാല് ജാതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആക്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, തമസ്കരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ഇത്. ഇല്ല എന്നങ്ങോട്ട് കരുതി കളയാ. പ്രത്യേകിച്ചും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നടപ്പിലാകുന്നത്. എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഈ ദളിതെന്നും പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി, പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഒരു പാർട്ടി പോലെ രൂപീകരിച്ച് അവളിവിടെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ നിന്നതാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ നിന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവിടുത്തെ CPMന്റെ ടൗൺ യൂണിറ്റിൽ അവരാളിനെ നിർത്തി ഒരു 8 കോളനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ പാർട്ടിയിൽ ആളിനെ നിർത്തി അവർ ജയിക്കുമെന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇവള് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് ഇവൾക്ക് 10-200 വോട്ട് കിട്ടി. അവർ 40 വോട്ടിന് അങ്ങ് തോറ്റു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കല്ലെറിയുന്നത്. എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച് എൻ്റെ വീടും തകർത്ത് എൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ കഥകളെല്ലാം പോയി. പിന്നെ ഈ വീടൊക്കെ വെച്ചത് അയക്കാട്ട് ചെന്ന് 10 വീടുകൾ അവർ എറിഞ്ഞ് തകർത്ത് തരിപ്പണമായി കളഞ്ഞു. പട്ടന്തറ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ചെറിയ കടയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കാശറ്റ് കട. അതിനാദ്യമേ അവരൊരു പ്രാവശ്യം തീ വെച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാമതും ആ കടയ്ക്ക് തീ വെച്ച്. ഇപ്പോൾ കട നശിച്ച് കിടക്കുക. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തല്ല് കിട്ടി. ഇതൊരു ജാതി പ്രശ്നം. ഈ കറുത്ത ജാതിക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും മുഖാമുഖം നോക്കി സംസാരിക്കുകയോ അവരെ ഒത്തുചേരുകയോ ചെയ്യരുത്. അവനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ പറയുന്ന കേരളം വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്, കേരളം മോഡൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കേരളത്തിന്റെ പറയുന്ന പോലെ ഇൻഡെക്സുകളെല്ലാം കാനഡയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളത് വാദത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് എന്താണ്?
തണ്ടേ തൊട്ടു Ideologically speaking, the church says, and of course the doctrine and the teachings and the scripture, everything says that there is no caste, because everybody is equal. But in practice, people were converted to Christianity from different castes. When they got converted, they brought this caste mind also with them. You could see this in the more visible forms in the worship places, like separate places in the church, or even separate churches for low caste and high caste. இது யாருக்கு உண்டான சர்ச்? எங்களுக்கு அவங்க மேல் சாதியா நாங்கள் ஏழை குடும்பம், அதனால எங்களை நாங்க வந்து கோயிலுக்கு இங்க வர மாட்டாங்க. இது நாங்க வருவோம், நாங்க போனோம்னா தனியா உட்காந்துக்குவோம். அவங்களுக்கு வந்து பிளட் வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கு, எங்களுக்கு ரெட் கலர்ல இருக்கு. இங்க தலித் தலித் இது 1 years. You are born a Dalit, you live a Dalit, die a Dalit, buried as a Dalit. And therefore by birth you are segregated, during your life you are segregated, therefore you are buried separately. There is and that has been the general accepted practice all over India. And therefore the Dalit Christians have their own cemetery, non-Dalits have their own cemetery. મિશન એરિયામાં કેથોલિકનું ચર્ચ છે ને એ સાઈડે મકાન શોધતા હતા. ત્યાં પહેલાં તો અમે મકાન જોયું, ગમ્યું અને અમે બહાર નીકળ્યા. તો એક બેન સીધી ઝઘડવાઈ હોય તે આવીને જો કે તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? મેં કીધું અમે નડિયાદમાં જ છીએ, રહીએ છીએ. તો કે ક્રિશ્ચન છો? એમ કે હા ભાઈ બેન અમે ક્રિશ્ચન છીએ. મકાન તો કે તમારી બધી બહુ સોસાયટી આગળ છે કે છે, આ પટેલોની સોસાયટી છે કે છે, એટલે અહીં તમે ના આવશો. એટલે પછી અમે એ વાત જ પડતી મૂકી. અમે અમારી રીતે અમને પસંદ હતો એવા એરિયામાં લઈ લીધું મકાન. અહીંયા કયા જાતિના લોકો રહે છે? આપણે ક્રિશ્ચન ખરા તો બધા હરિજન સમાજમાંથી ખ્રિસ્તી થયેલા. શું ડાયરેક્ટ તમારી પત્નીનું નામ છે? ક્રોધભાઈ. શું કરે છે? આ સિલાઈ કામ કરે, ઘર કામ કરે. અહીંયા ગામના લોકો આવે સીધા? ગામમાં લોકો આવે, દરેક નાતે આવે છે. પટેલ છે, ઠાકોર છે, વાઘરી છે, બધી નાતે આવે છે. ગામના લોકોને આવશ્યક ન લાગે ને સેવા માટે? પણ એ તો એ ગામના લોકો એવું કહે છે કે અમે ઘેર જીન્સ માટે લઈ લઈએ છીએ. તમે તો ક્રિશ્ચિયન છો તો તમે સાથે આવશ્યક નથી? શું થાય તાર? એવાય તો વણકર તરીકે જ માનો છે, ક્રિશ્ચન તરીકે નહીં માનતા એવાય. മുല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഹാബേൽ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് ആദ്യമായി കേരളത്തിലൊരു ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികളില്ല. ആദ്യമായി ദളിത് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതോടെ ബാക്കിയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി പരിപൂർണമായും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
എൻ്റെ പേര് സണ്ണി എന്നാണല്ലോ, ഞാൻ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ പുലയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നത്, എന്നെ പുലയനായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത്. എന്നാണ് പുലയ ക്രിസ്ത്യാനി, പറയ ക്രിസ്ത്യാനി. പുലയ പള്ളി കേരളത്തിലുണ്ട്. ഈ മാന്നാനത്ത് ഉള്ള പള്ളി പുലയ പള്ളിയാണ്. അവിടുത്തെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും പുലയരാണ്. സ്വർണ്ണ ഇല്ല. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വീട്ടിലെ അടിമയായിരുന്നു. എൻ്റെ പിതാവ്, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും, അമ്മയിപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ വീട്ടിലെ അടിമകളായിരുന്നു. അവിടെ ഈ പറയുന്ന പൊല്യൂഷൻ വളരെ കൃത്യമാണ്. വീടിനകത്തൊന്നും കയറ്റത്തില്ല, കുഴി കുത്തി കഞ്ഞി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഉള്ള ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻടച്ചബിലിറ്റിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ബൈബിളിലെ ബിബ്ലിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നസ് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മതബോധമല്ല. ഇത് കാസ്റ്റ് ബോധമാണ്. ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു ഇതുണ്ട്, ശരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയും എനിക്കത് ഇത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെ പിന്നെ വീണ്ടും ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായ ഒരു നടത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലെന്നുള്ളൊരു ഇത് ഫീലിങ്സാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത്. ഞാൻ എല്ലാ ഇതും തന്നെ ബുദ്ധമതം അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇത് നോക്കി കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് ഇത് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഖുറാനാണ്. मुसलमानों में दलित हैं, होते नहीं हैं, लेकिन अभी तक वो वोटर रहे, वोकल नहीं रहे। मुसलमानों में नट है, पमड़िया है, हलालखोर है, भंगी है, भाट है, धोबी है। उसी तरह से जो उधर भी जातियां हैं, इधर भी जातियां लगभग 1 दर्जन की जातियां हैं। मेरा नाम मोहम्मद कलाम आज़ाद है जी। हम भी बख्खो बिरादरी से हैं। इस्लाम धर्म मानने वाले जात होते हैं। बख्खों की काम, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, स्टील की बर्तन होती है, ला करके इसको हम लोग बना करके फिर रोड पर जाकर हम लोग इसको बिक्री करते हैं। तो जो बाकी जो बिरादरी है, जो सैयद है, पठान है, शेख, ये लोग क्या बख्खों के जो काम को या बख्खों की बिरादरी को नीचे समझते हैं? एकदम नीचे समझते हैं। शेख सैयद जो लोग हैं, बड़े खानदान के हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, तो अभी तक अपने घर पर बैठने भी नहीं देते हैं साथ में। छूत मानते हैं, घिन मानते हैं। ये तो घर घर का है, जिससे भी पूछेगा आप बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मतलब जात पात है? हाँ, जात पात अभी है। जात पात एक ही जगह नहीं है कि मस्जिद जहाँ पर हम लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, वहाँ पर कोई जात पात नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बना लिया गया है कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, एक साथ पढ़िए, मगर एक साथ और कोई कर्म नहीं कर सकते हैं आप। वहाँ से निकलने के बाद आप जात पात वहाँ आइए, सब भूल जाइए, वहाँ से निकलिए, सीढ़ी से उतरिए और शुरू हो जाएगा। वहाँ पर 5 मिनट या 10 मिनट अल्लाह का डर उसको लगता है कि मुसलमान सब एक इस्लाम के मानने वाले हैं, मगर उस मस्जिद के अंदर से बाहर निकलिए, इस्लाम चला गया इधर और क्या बोलता है, शोषण आ जाता है आगे में। यानी कि जो इस्लाम का पैगाम था, मसावात का, बराबरी का, वो समाज में अभी तक यहाँ अपना नहीं पाए हैं। डॉक्टर इकबाल को लगा था, इनका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा हुआ है। उनका एक शेर है कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। काम सेम रहा, धर्म बदला, और धर्म भी उन्होंने कुछ चाह में बदला था। वो चाह ये था कि चूंकि वहाँ अनटचेबिलिटी था, वह अस्पृश्यता था, जिसके वजह से वो चाहते थे कि भाई हम भी अपने लोगों के साथ उठे बैठे, और वहाँ वो लोग उनको दरकिनार रखते थे। तो उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया कि इस्लाम में जब जाएंगे तो हमको बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी जो मुसलमानों के मनोवादी लोग थे, है नहीं, मुसलमानों के मनुवादी लोग जिन्होंने यहाँ वर्ण व्यवस्था कायम करके रखा, और लिखा हुआ है हमारे यहाँ अहमद रजा खान साहब ने फतवा रिजविया में लिखा कि अगर ये जुलाहा और हाय
है नहीं। और क्या कहते हैं, कसाई और नाई और धोबी, ये जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये आलिम भी हो जाएंगे, विद्वान भी हो जाएंगे, तब भी ये सैयद के बराबर के नहीं हो सकते, शेख के बराबर के। ये सुरफा के कुफू नहीं, यही लाइन है। ऐसा है, कब्रिस्तान भी अलग है और दलित मुसलमानों का मस्जिद भी अलग है। आप लोहरदगा में एक पंडरा बस्ती है जहाँ की आबादी करीब करीब 100 घर से ज्यादा पमड़िया लोग बसते हैं। वहां पर ही लोग ने उसको मार धार के भगा दिया और कहा जुमा के नमाज में कि पमड़िया लोग तुम पीछे जाओ, आगे नमाज पढ़ेगा। उस पर ये लोग ने कुछ मारा पीटी हुआ। अंत में ये हो गया कि वो लोग एमसीसी से जुड़ गए, मारा पीटी किए। तब अंत में लोग कहा कि कितना हम लोग लड़ेंगे, तो वो लोग ने पमड़िया बिरादरी की मस्जिद अपने अलग बना लिए, है नहीं। वो मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा था, तो उस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के लिए वो मुसलमान हुए थे, है नहीं। और आज भी उनको मस्जिद में बराबरी में नमाज पढ़ने के लिए उनको सीपीआई एबेल का सहारा लेना पड़ता है। ये जो फॉरवर्ड मुसलमान है अपने दलित भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि तुम सीपीआई ज्वाइन कर क्या हो तो नमाज पढ़ने देंगे, नहीं तो तुम मस्जिद से बाहर हो। मुसलमानों के लाश से छुआछूत है, ये है मुसलमानों में। हमारे गांव में खुद कब्रिस्तान अलग है, हमारे पमड़िया कब्रिस्तान अलग है, मंसूरी कब्रिस्तान अलग है, सैयदों कब्रिस्तान अलग है, धुनिया कब्रिस्तान अलग है, और लोग कहते हैं अनटचेबल नहीं है। हिंदू जब मुसलमान को टारगेट करके हिंदू पोलराइजेशन करता है तो नेता तो उसका ब्राह्मण ही बनता है। तो मुसलमान जब पोलराइज होता है तो नेता तो सैयद ही बनता है, नहीं तो कोई तो शेख या पठान ही बनता है। जुलाहा को कहाँ कौन नेता मानता है। ये एक और चीज बताइए कि जो बीजेपी का जोर रहा बीच में और हिंदू भी अपने साथ रखे, तो ये कौन कौन लीडर हैं और उनकी क्या कास्ट है? तो टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग, ये लोग टोटल फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं। बिहार में गए जो अनवारुल हक वो शेख बिरादरी के थे, सैयद शाहनवाज तो जानवे के थे सैयद हैं। फिर आरिफ मोहम्मद खान गए, खान है। फिर नजमा अब्दुल्ला के वो सैयद हैं। दोनों तरफ से उधर के फॉरवर्ड और इधर के फॉरवर्ड मिलकर के इस किस्म का संगठन बनाते हैं। एक दूध गर्म करता है, दूसरा उसमें जोरन डालता है और सांप्रदायिकता का दही जमा करके राज करना चाहते हैं। ये दोनों तरफ के फॉरवर्ड लोग। तो ये तो मामला है। हमारा पसमानदा मुसलमान कभी ना कॉमनल था, ना कॉमनल है और ना हमारे यहाँ की ऐसी ट्रेनिंग है। तो ये जात पात हमारे उलमाओं का दिन है, हमारी दिन नहीं। हम तो डॉक्टर नूर हसन आजाद, मुमताज आलम साहब है। बाद में पता चला कि हम तो पमड़िया हैं। वो असल में ये है कि मुसलमानों का जो 85% आबादी है वो हिंदू दलित से कन्वर्ट हुआ है। हम यहाँ जो इंडिया में पोजीशन है, आज ही पसमानदा मुसलमान के टोटल समझिए पसमानदा मुसलमान है, और ये 20% या 15% ये फॉरवर्ड मुसलमान ये टोपी की तरह से पसमानदा मुसलमान के सर पर बैठ गए हैं और काम इससे लेते हैं। टोपी बन गए हैं और काम लेते हैं इससे। This Varna, as far as I can see in the present day, I think it is even today very relevant. Those who can carry the tradition of the Shastras, those who can carry the tradition of the Kshatriya Dharma, the Vaishya Dharma, this can be preserved only when there is a hereditary system. अच्छा ये बताइए कि चमार से नीचे कोई है? सर है, डोम है इधर। एक चमार के लड़के की शादी होगी डोम के साथ? नहीं। क्यों होता?
डोम करेगा डोमे में, मुसलमान करेगा मुसलमाने में, नया करेगा नये में, सौतार भी करेगा सौतरे में, बंगाली करेगा बंगाली में, मंडल करेगा मंडल में। अपने जात में करो शादी ब्याह, दूसर जात में कैसा है? Even though I don't believe in caste system, but I like to marry a person who is of the same caste, who follows the same principles and who follows the same beliefs. तो जोला जोले में करता है शादी ना, अब पठान करेगा हमारी से तो ना करेगा पठान लोग शादी। अगर वो मुसलमान दलित से निकाह करती है कोई सैयद लड़की तो निकाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये बहिश्ती ज़बर में लिखा हुआ है। अब हम शेख हैं तो शेखई में होगा, पठान में नहीं हो सकता है, जोला में नहीं हो सकता है। क्यों? अपना ही में न होगा। ये मुसलमानों में जो है सबसे बड़ा जाति है। आपस में रिश्ता करना, शादी करना है तो दिल का दिल के साथ होगा, जट से कर सकते हैं। क्यों? I prefer so. I had a belief in one caste, so I like to invite a man to my life who is from the same caste. എനിക്കൊരു സവർണ്ണ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല കേരളത്തിൽ. ഒരു സാംബോക്ക് ഹിന്ദുവിനെ കിട്ടിയാൽ അല്ലെ, ഒരു സാംബോക്ക് ഹിന്ദുവിനെ കിട്ടുന്ന കേരളത്തിലൊരു ഇഷ്യൂവേ അല്ല. സാംബോക്ക് ഹിന്ദു സാംബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റാണ്. അവരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കത്തോലിക്ക ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കേരള ഇളകി മറിയും, സമ്മതിക്കില്ല അവർ. ऐसे जो जाति का शादी की होने के बाद प्यार से अथवा नागरिकता से पैसे से होने से नेक्स्ट जनरेशन का बेटा का भी शादी होना मुश्किल होता है, फिर अमेरिका जाता है, अमेरिका बेटी ही मिलता है, इंडियन बेटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब दूसरे जात में करेंगे तो अपने ही पटीदार से हंसी उड़ाएंगे, इसको लड़का मिला नहीं, इसको लड़की मिला नहीं। यही होता है। कल्चर खत्म होने से फिर क्या बात, देश ही ठीक नहीं, कल्चर ही मुख्य चीज है देश का। अमेरिका कल्चर अमेरिका, इंडियन कल्चर इंडियन, गल्फ कल्चर गल्फ। I think I have seen many parts of the world. There is some kind of caste and there is some kind of discrimination everywhere in the world. But not based by birth. All right, not based by birth. So why are you just against birth? You have a society which has just casteless and birth has got no meaning. You think that the father and son then have some resemblance. You deface the face of that son so that he doesn't look like his father. कल को ये पैर कह दे करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है, हमको दलित कर दिया है इसने, अब हम ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा। अब पता लगा कि स्टालिन सिर के बल पर चल रहा है, कहीं पागल हो गए क्या हो हैं? समझ गया? నీవు బాణమతి చేస్తున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళకి నీకు పగ ఉన్నదా? రెడ్డికి మాకేం పగలేదు కానీ నేను కూలిపోకుంటే రెడ్డి తాకి ఆ మల్రెడ్డి జమ చేసిండు. ఇక ఆడికి ఏవైనా ఇక ఆన్నే అడ్డగిచ్చిండు. ఇక నన్ను ఆన్నే అడ్డగిచ్చి ఇక పేలరన్న చెప్పు బుక్కాన్ని, పేలరన్న చెప్పు బుక్కాన్ని అని కొట్టుడు చేసుడు దొబ్బుడు నూకుడు చేసిండ్రు. గుడికాడికి తొలకపోయి ఆడ అడిగినరు, కొట్టిండ్రు, అడిగినరు. ఆడ మల్రెడ్డి గాడు ఆ అక్కమ్మ ఉన్నది, ఇక గాంసుని తెచ్చిండ్రు ఇద్దరు కలిసి తెచ్చి బట్టలు చుట్టి అంటి పెట్టిండ్రు. इसी के बीच में गोपालपुर पंचायत के मुखिया आनंदी तांती मुखिया बनने के बाद में
13 अक्टूबर को मेरे घर पर चढ़ कर को मारपीट की। इसको भी मारपीट करने लगा और मेरा पति को एक आदमी जाकर को सीना पर तलवार रख दिया। जब बच्चा को और गोतनी को चिल्लाते हुए देखे तो खाना छोड़ कर को हम जब देखने के लिए गए तो जैसे एक आदमी मुंह में कपड़ा डाले और आनंदित आती बलात्कार की। കുളത്തിന്റെ വെള്ളം പുറകുവശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടത്തിൽ കൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു മുതലാളി ഒരു അച്ചായന്റെയാ. അപ്പൊ അങ്ങേരുടെ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളം വരുന്നോണ്ട് അതില്ലാതാക്കാന് എന്റെ ഈ മുറ്റത്തൂടെ കുഴിച്ച് വെള്ളം വിടണമെന്ന് അങ്ങോട്ട്. അവര് വന്ന് പറയുന്നേ നിന്നെ നിന്റെ മക്കളെ കൂടെ ഇതിനകത്തിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുമെന്ന്. നോക്കും പിന്നെ കൊന്ന് കുഴിച്ച് മൂടി കുളം തോണ്ടുവന്നു. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ആ കട്ടയിലോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വെച്ച് അമക്കി ഞെരുക്കി 2-3 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തല്ല മരിച്ചു പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. जो हम दुकान जा रहे थे सामान खरीदने के लिए, हमको कहने लगा डायन कि तुम डायन है, मेरा बच्चा के तुम खा गया। नहीं छुए बच्चा को तुमको मारपीट किया। राजपूत सब मारपीट किया, घसीट के मारा, पैर हाथ बांध दिया, आंख बांध दिया, मेरे साथ बलात्कार किया। पहले के दुख याद आता है तो हमको लगता है कि ये धरती तुम फाड़ जाओ, जो सेम जाएंगे, क्या करेंगे। हम इसलिए सोचे जो आदमी ने बलात्कार किया हमारे साथ, हम उसको बदला लेंगे। हम घर बना लिए हैं, अपनी लड़की के शादी करेंगे, हम उसके साथ हम बदला लेंगे। પારુલ, આબડછેટ રાખવી એક ગુનો બને, તને ખબર છે? આબડછેટ બંધ કરવું છે? અહીં તમને કુએ પાણી નથી ભરવા દેતા ને? ચાલ આપણે પાણી ભરવા જઈએ. पानी नहीं आली यार, लेने करो गारो मारला ना आली तो गारो मार दो लन ले भरो ने खेचू जल्दी कर क्या खेचू ए नहीं खेचू तो पहले भरो છે પાણી? हां पहले भरो છે પાણી ले हां पहली बार भरो ले ले हम कर यार फिर अंदर उतरी तू भी भरी जंजू तू કેમ નહીં પીવે? आ बंजी है तो नो बंजी आ बंजर नहीं पीतो કેમ? એમ જયંતિભાઈ અંબાલાલ પરમાર. હા તમે? હું મનુભાઈ ધોળાભાઈ વણકર. તમારા મિત્ર જયંતિભાઈ? હા.
એટલે જોડે 15 વર્ષથી. તો અહીંયા મનુભાઈના ઘરે ચા પીઓ? અમે અહીંયા આગળ એવું ના કરીએ. તારો ભાઈબંધ છે? હા. પાક્કો ભાઈબંધ? પાક્કો. તો કેમ પાણી નથી પીતો? હા એટલે એમ તને એમ કહે છે તું આને મારા ઘરનું પાણી કેમ નથી પીતો એમ કહે છે. આ વાંધો અંદર ઉતરી તો બોલશે નહીં? ડર લાગે? ઓવે ઓલા પર પહેલી વાર ઊભી રહ્યું. આભડછેડ ગુનો છે, તમને ખબર છે? તો મને ખબર છે. હું સરપંચની ચૂંટણીમાં હારેલો, હું કાચો નહીં. આ ભાઈને આમ ઠેક દિલ્હી સુધી અડી લાગેલા પુલ હારું કઈ ના કઈ લટાડું એવો તો કાચો છું જ ને. તો ચા પીવડાવો અમને. લાવ પીવડાવો, લઈ આવો. આભડછેડ ગુનો છે, તમને ખબર છે? મેં ક્યાં આપડે છે પણ તો કેમ પીતો નહીં? તો પાણી કેમ નહીં પીતો? ધીમે તારું છે. આયો ધીમે ધીમે મસ્ત પાણી આવે. तो चले पकड़ लेना उसको. આમને ખેંચવા દો આમને. આપણે નીચે આવતા રહો બધા. એ બોલ છે જીગુડી તું આવતી ના વાંદરી છે સાલી પુત્રી. ના ચા ના. મનુભાઈ ઘરની છે પણ હાથ સ્ટેલ ભલે ને તમને ખબર ને અમારે શું પોઝિશન આવે તમને ખબર ને. આ બધા છે ને દેખાય ને. લો પીઓ તો. કેમ નીચે ઉતરી ગયા? બોલે તો છે. મારાથી પીવાય એમ? તમે તો પીવો. કેમ તમે પીતા હોય તો પીવો. હું ભલે મરી જવું એમ? ના અમે તો કઈ ઝેર ઓછું નાખેલું છે. લાવો પી જાઓ. અંદર લઈ લેવાની. જાતે ભરી ના નથી ભરી જાતે. ના પી જાઓ. હેલો કેવું લાગે? તે પહેલી વાર જાતે ભર્યું? કેવું લાગે છે? સારું લાગે.